नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हिंदी में और उस चैप्टर का नाम होगा आपका तद्भव तत्सम, है ना। ये भी पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है और आए भी हैं इससे। तद्भव तत्सम भी आता है ना। तो तद्भव तत्सम भी पढ़ाया जाएगा आज। कुछ प्रश्नों पे इस पे चर्चा कर लेते हैं। तद्भव तत्सम, देखो तद्भव तत्सम की पहचान के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि तद्भव कैसे पहचाने और तत्सम कैसे पहचाने। कोई बताएगा कैसे पहचान कर सकते हैं? देखो कई कई तरीके से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक होता है जो शुद्ध, ये होता है तत्सम, ठीक है। और कहते हैं जो अशुद्ध होता है वो तद्भव होता है ना। जो कठिन होता है वो तत्सम, है ना। और जो सरल होता है तद्भव, है ना। यानी जो शुद्ध होगा वो तत्सम होगा, अशुद्ध वाला आएगा तद्भव में। और जो कठिन होता है, कठिन का मतलब होता है जिसमें संस्कृत के शब्द लगे हों, है ना। संस्कृत संस्कृत की तरह लगे बोलने में, जिसमें कटे पटे शब्द होते हैं ना, तो वो होते हैं तत्सम। तत्सम की पहचान करने के लिए यही होता है ना। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी बिंदियां आती हैं। तत्सम में बिंदी है ना। आधे अक्षर वाले होते हैं, कटिंग वटिंग करके बहुत सारे होते हैं पहचानने के लिए, है ना। अभी बताएंगे, देखो तो समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है अशुद्ध वाले में, सरल वाले में, इसमें बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, बोल चाल वाली, है ना। बोल चाल वाली, जो बोलचाल की भाषा होती है बिल्कुल सीधा सीधा। अब कह दिया गया हींग, तो हींग तो सब लोग जानते हैं, तो सरल है। अब सरल है तो तद्भव हो जाएगा। अगर कह दिया जाए श्रृंग तो फिर कोई नहीं कहेगा। दुकान में जाओ किसी पंसारी के कह दो भैया हमका दो ना 10 वाली श्रृंग दे दियो, तो कहीं है श्रृंग का आया है, हम आखे नहीं ना, है ना। वही है, अगर मान लो हम बगल में खड़े भैया हींग मांगा तो समझ जाइए, लेकिन केवल हींग मांगा जाए तो दे दे हैं, क्योंकि उनका हींग पता है और ये संस्कृत का है श्रृंग, तो नहीं बता पाएंगे। मना कर दें भैया हम तो नहीं ना, है ना। लेकिन वही का अगर अगर कह दो आज हमका जंगल में श्रृंगाल मिला रहा है, अब ले कौन सा जानवर तुम देख के आए हो नया नया, श्रृंगाल कौन सा जानवर है ना। मान लो हम कह दे आज हमका जंगल में श्रृंगाल मिला रहा है 4 ठे, बच्चे वाली बात नहीं ना कहा हुआ, हम क्या बगल में खड़े रहे, इनका मिला रहा है। तो श्रृंगाल का मतलब क्या होता है, इनका कहा थे सियार का, हाँ सियार का कहा थे, ठीक है। अगर हम सियार केवल कह रहे सरल वाली भाषा यानी तद्भव वाली भाषा, तब तो सबको जान जात। लेकिन हम बता ना कठिन वाली भाषा, शुद्ध रूप, है ना, कि हमका सियार नहीं जबकि श्रृंगाल मिला रहा है, ठीक। कह दे कि हमका पैसा अध चाहिए, आधा नहीं तो पूरा, हाँ आज चाहिए, आज को अध कहते हैं, अध, हाँ अध, दा बना के ऐसे कि ऐसे, कौन सा शुद्ध रूप, हाँ चलो ठीक है, अच्छा तुम्हारी बात मान लेते हैं, है ना। ऐसे लिख लो, ठीक, अध लिखे, ठीक। कहीं कहीं बुक में जो है ये लिखा हुआ है, हाँ लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आज, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आज, आज 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 आज।
कर क्या कभी कोई कहता है कि हमारे बहुत सारे मीत हैं? मीत नहीं कहता ना। लेकिन मीत क्या है? अशुद्ध है। लेकिन इस बार मित्र सरल है ना। लेकिन पहले तो मीत ही बोला जाता था ना, गाने में भी देखो मोरे मित्र है ना, बोलते हैं उसमें मितवा रे मीत रे, यानी हमा मित्रा रे, है ना। उसको अगर शुद्ध करेंगे तो मित्रा हो जाएगा, मितवा, है ना। हाँ, अगर कई दिन जाए बच्चा हो, घर से जाओ रज्जू ले आओ जाए। रज्जू भाई, इतनी समय सबके घर में काम लागत, कहीं बच्चा घरे चले जाओ रज्जू भूल के ले आओ जाके। हाँ, रज्जू नहीं, रज्जू है, रज्जू, रज्जू रज्जू क्या कहते हैं उसको। अब ये तो है, अगर इस तरह की भाषा आए तो समझ जाना कि ये शुद्ध है और तत्सम है, जो हमको नहीं पता, है ना। रज्जु माने होता है रस्सी, है ना। भूसा उसा बांधा के साइड पर काम चल रहा है, गेहूं कट रहा है, रस्सी से बांधने के लिए, है ना। चलो कुछ तद्भव तत्सम फिर देख लेते हैं ना। अभी सबको पता हो जाएगा कौन तद्भव है कौन तत्सम। एक तरफ तत्सम डाल लो हेडिंग में और एक तरफ तद्भव। तत्सम और एक तरफ हम लिखेंगे तद्भव, तद्भव। ठीक, तो काफी लोग इसको अब तद्भव तत्सम काफी लोग भूल गए हैं, ठीक है। अब उतना, चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अटारी से। अटारिका, बहुत सही। कहां पढ़ती हो? अटारी, अंटालिका, बहुत सही। पहाड़ पे पहुंच गए तुम ना वहां। हाँ, इसका शुद्ध रूप होता है अट्टालिका, अट्टालिका, अटारी। अब बताओ यही में कितने लोग ऐसे हैं जो ये शब्द का प्रयोग करत कहीं चलो हुआ अट्टालिका पर चढ़ी चले, है ना। गर्मी के सीजन में अट्टालिका पर सो जाए, है ना। तो अट्टालिका नहीं कहते हैं, जबकि हम कहते हैं अटारी, है ना। अब तो छत बोलते हैं, पहले अटारी कहते थे हम लोग, छत को अटारी कहते थे। अटरिया, आप बताओ भाई। तो अटारी, इसका बता दो क्या होगा। लहसुन का, हाँ? लहसुन, ये तो लहसुन है। लासुन, लसुन है, बोलने में नहीं, उसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगा फिलहाल में, लसुन, है ना। अब लसुन कौन कहता है? सब लोग लहसुन कहते हैं, और ये शुद्ध लगता है फिर सबको कि बोलने में तो यही है। लेकिन जो बोलने में थोड़ा कठिन लगे, है ना, जिसमें थोड़ा बनावट महसूस हो, वो तत्सम होता है हमेशा, ये याद रखना। और जो सीधे सीधे मुंह से भर्र से निकल आए, हाँ कुछ शब्द होते हैं जो तत्सम वाले भी सरल होते हैं और तद्भव वाले कठिन होते हैं, है ना। जैसे मीत है और मित्र है, जबकि मित्र क्या है? तत्सम है, और मीत जो है तद्भव है ना। चलो लहसुन आ गया, चटनी बना लेते हैं। धनिया आ गया, है ना, चटनी बना लेते हैं। बताओ धनिया क्या होगा इसका तत्सम? धनिया का तत्सम क्या होगा? धनिया। ये तो ब्रिटेन वाली भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा है। हाँ यही तो,
बताइए धनिया का क्या होगा? धनिया का हो जाएगा धनिका, धनवा नहीं, धनिका। ठीक है, ये सब चीजें होना। अब इनमें बचा कहा है? मिर्च बचा है ना, नमक बचा है। हाँ, नोन है ना, नोन तेल तो उसका है, विलोम आ जाता है, नोन का तेल हो जाता है, विलोम में आ जाता है। हाँ, पूछा भी गया है। ठीक है, देखो नमक का लिखना हो तो नमक भी डाल लो इसमें, है ना, तीखी मत बनाओ। अब बता दो काजल का तत्सम क्या होगा? कज्जल, कज्जल, यही सही है, कज्जल। ठीक, दातून का बता दो, जो लोग करते हैं, दातून, दातून नहीं तो दातून, जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं, है ना। पहले के लोगों के दांत में कीड़े नहीं लगते थे, अब लगते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे अच्छे अच्छे मंजन आ गए हैं, है ना। दांत में पानी लगना, दुनियादारी करना, है ना। पहले के लोग जो होते थे ना, उनके दांत बहुत मजबूत हुआ करते थे, पेड़ा जो भर में बनते थे ना, मजबूत बनते थे, और धर के एक तरफ से खटाक से तोड़ देते, है ना। अब तो बूंदी वाले लड्डू एक बार में नहीं फूटता है। नहीं, हम पहले वाले मने के देखा है, वो जो पेड़ा बनत रहे ना के चावल वावल के, बहुत टाइट होते रहे, उनका तोड़ तोड़ के खाया था, लेकिन पहले के मने एक बार में का थड़ा कर देते रहे, अलग कर देते रहे, है ना। चलो दातून का बताओ, दातून का तत्सम क्या हो जाएगा? चलो इसमें बताओ भाई पहले, दातून का। दतुइन, बहुत सही। इसका हो जाएगा दंत धावन, दांत को धोने वाला, साफ करने वाला, दंत धावन होता है। ठीक है, चलिए ईंधन का बताओ तत्सम क्या होगा, देखते हैं कौन बता देगा। ईंधन बाद में है, ईंधन का वो क्या, ईंधन का मुख्यालय कहां से कहां पहुंच जातू है, पड़त पड़त। बताइए ईंधन, इसका तत्सम बनाना बहुत ही सरल है, इससे सरल कोई तत्सम नहीं। ये क्या लिखा है? ईंधन लिखा है, ईंधन लिखा है, ईंधन आए तो इधर ईंधन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा अंतर है, ईंधन, ये बिंदी, ईंधन, है ना। ईंधन, हाँ हींग का पूछ रहे थे ना, हींग का लिख लो, हींग, हींग का हिंगू, हींग का हिंग हो जाएगा। ठीक है, कल नहीं परसों, परसों, तत्सम क्या बनेगा इसका, परसों का, परसों का तत्सम क्या बनेगा बताइए, बताओ परसों। अरे ऑप्शन कहाँ लेके हम आए हैं, थोड़ा थोड़ा परसों शुद्ध रूप लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, ये परसों को लिखते हैं पर सौ, ये शुद्ध रूप होता है। ठीक, ये शुद्ध रूप होता है। चलो इधर फिर लिखते हैं तत्सम और तद्भव, तद्भव और तत्सम। चलो अच्छा इसको बताओ भाई, चौपाया, हाँ जिनके चार पैर होते हैं, कौन सा आदमी? चार पाई भी हो गया,
चार पैर तो सब जानवर के भी होते हैं, खाली खटिया के थोड़े चार पैर होते हैं। बहुत जने घर में 6 पैर के खटिया है। बताओ क्या हो जाएगा इसका, संस्कृत में बनेगा, चौपाया का बनेगा चतुष्पद, यानी 4 पैर वाला, जिसको कहते हैं चौपाया। अमीय तत्सम क्या बनेगा इसका, रस का। हाँ, कौन सा रस, हाँ ये हो जाएगा अमृत का। हाँ, लेकिन अशुद्ध रूप है वो। चलो, ये तो लड़कियां तुरंत बता देंगी। श्रृंगार के बारे में तो सब बता देंगे। श्रृंगार का तत्सम क्या बनता है, श्रृंगार बनता है। अरे हमको पता है, मैं तुरंत बता दो, श्रृंगार। ठीक, श्रृंगार का तुरंत। चलो, इसका जो बता देगा हम जान जाएंगे उसको आता है। ओस का, ओस का बताओ, ओस का, ओस का बताओ। ओस का बताओ। ओष्ठ का ओष्ठ नहीं होता है, इसका होता है अवस्याय। ठीक है, ओस का है। ओस बिंद चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। कौन सा अलंकार है इसमें, भ्रांतिमान, यानी भ्रम के कारण उसको ओस क्या दिखती है, मोतियां दिखती है, मोती समझ के उसको चुग रही है ना। चलिए, ये वाला बता दो भाई, खेत का। खेत का तत्सम क्या होगा, पूछा गया कई बार जब। हाँ, इसका हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा, है ना, क्षेत्र हो जाएगा। खेत का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा। चकवा का क्या हो जाएगा, ये पेपर में ये भी आ चुका है। चकवा, चकवा एक पक्षी भी होती है ना, सारा दिन चिल्लाती रहती है मीठी आवाज में, चकवा। अब चकवा आएगा मई में, मई के मौसम में, मई जून में चकवा आता है। लू नहीं, हाँ चक्रवात आता है। चक्रवात, चक्रवात आएगा, फिर इसका नया नया नाम रखा जाएगा ना। समंदर के किनारे आता है, बहुत सा, हर कई क्षेत्रों में आता है, बंगाल में हो गया आपके, है ना। लंगड़ई आंधी। ओखली का क्या कहेंगे तत्सम, ओखली। किसके घर में ओखली है अभी, खल्लड़ जिसको बोलते हैं, खल्लड़ जिसको बोलते हैं उसको, हाँ बहुत से लोगों के है अभी, है ना। ओखली को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उलूखन, उलूखन। ओखली पहले लकड़ी की हुआ करती थी, लकड़ी की बनती थी और उसकी पत्थर की बनती थी, है ना। अब तो उसको लोहा कहा गया है, उलूखन कहते हैं इसको। चलो अच्छा, इसका बता दो, चिल्लाओ मत। पका, हो जी के घर में हो, पका, पका का तत्सम क्या होगा, पका का तत्सम, पका का कच्चा तो विलोम हो जाएगा, पाक नहीं, गलत,
पका। अरे ठीक है, ओखली बाद में निकालो, पहले क्या बताओ। हाँ हाँ हाँ। क्या हो जाएगा पका का? अरे पहले इधर बनावा खा वाली बात में देखो, इधर पहले पढ़ाई देखो, ठीक है। पक हुआ, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम बिल्कुल शाकाहारी हैं, लेकिन उनके यहाँ जो है भैंस का या बड़े बड़े जानवरों के सींग के चम्मच रहते हैं उनके घर में खाने के लिए, जो लेके आते हैं, लकड़ी की तरह दिखते हैं, महंगे भी बिकते हैं, लेकिन वो होती हैं हड्डियों से बनी। अच्छा, अब ये चीज नहीं पता होगा, जो वो चीनी मिट्टी की तरह बर्तन आते हैं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, काय की बनी होती हैं? नहीं, कास्ट एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये सब हड्डियों, काफी हद तक हड्डियों की बनाई होती हैं। जो हड्डियां पुरानी होती जानवरों की, उससे बनाई जाती हैं। चीनी मिट्टी नाम है, बहुत लोग चीनी मिट्टी के नाम पर गौर करते हैं, लेकिन सब जो ये हड्डियां जाती है ना, इन्हीं की बनती हैं, पीस पीस के। फेयर लवली, फेयर, देखो सजावट का जितना भी सामान चेहरे पे लगाया जाता है वो पत्थर से बनता है, सीधी सी बात, पत्थर से बनाया जाता है, ठीक है। ये वाले पत्थर नहीं जो रोड पर पड़े रहा, ठीक है। वो पत्थर आते हैं बिल्कुल चाक की तरह होते हैं, जो लगाते नहीं, रात में लगा के सो जाते हैं, उजर उजर, क्या बोला था, कौन मिट्टी बोला जाता है, उन्हें मिट्टी लगाई जाती ना। हाँ, मुल्तानी मिट्टी, अगर का देख लियो कैसे बना था ना, तो लगाओ छोड़ दो, देखा देख लो कैसे बना था, लगाओ छोड़ दो, कोई हम कहा लगाई थी। मुल्तानी मिट्टी उट्टी कुछ नहीं है, जय का अपने चेहरा पर थोड़ा बड़ा सा का है, वही लगावत है कि हम सुंदर नहीं ना। चल, राजा का तत्सम बता दो क्या हो जाएगा। राजा, राजा, माँ वो तो एक ही बात है, वो गरीब हो गया उसका ना, राजा का भी। देखो कोई भी चीज चाहे खाने की हो चाहे लगाने की, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही अशुद्ध होती हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो मांस खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। एक तो हम देखो दाल उत्पादन में आगे हैं, फिर भी हम आयात करते हैं, और अगर देश में सभी लोग अगर जो हो जाएंगे शाकाहारी, तो फिर दाल की पूर्ति ही नहीं हो पाएगी, प्रोटीन ले ही नहीं पाओगे। लोग मांसाहारी है, अच्छी बात है कि कम से कम उनको प्रोटीन की आवश्यकता जो है जहां से मिलनी चाहिए वहां से मिल रही है, नहीं तो फिर दाल ही एक ऐसा स्रोत है जहां से प्रोटीन मिलना है। नहीं ठीक है, जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा देश दाल में आयात में निर्यात में सबसे ज्यादा वो मतलब उत्पादन में आगे है दाल, लेकिन फिर भी दूसरे देश से आयात करता है। बताओ इसका राजा का बताओ क्या होगा, तत्सम। राजा का तत्सम बताओ। तुम लोग खाए पी चक्कर में जो ना नवरात्र का अष्टमी है, देवी माता जो ना पटक दे रात में उठा खटे के नीचे, फेंक दे खट्टे के नीचे। बताओ राजा का क्या होगा तत्सम। अब ये नहीं बता पा रहे हो राजा वाला, एक ही दिन नहीं पता। अरे राजा का राज्य होता है, राज्य होता है, राजा का राज्य होता है। बातें मत करो भाई, थोड़ी देर थोड़ा 10 मिनट पढ़ाई तो पढ़ा लीजिए। चबूतरा, चबूतरा जो घर के बाहर बनाया जाता है ना, बैठने बैठने के लिए बनाया।
हाँ, जो ऊंचा स्थान होता है जहां पे 4-5 लोग बैठ के जो है अपनी बातों का हाँ आलापते हैं सारा दिन, उसको चबूतरा कहते हैं। उसका तत्सम क्या हो जाएगा? चौतारा। उतारा तो देसी भाषा है एकदम, है ना, देशज भाषा है वो चौतरा, उसको चबूतरा कहते हैं। जबकि क्या हो जाएगा? यही से कुछ बन जाएगी, इससे बन जाएगा चतवार। और एक है इसका, एक इसका बन जाएगा चतवाल। चतवार या चतवाल दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। चलो अच्छा, इसका बता दो, बड़ी देर से जो है ना नाटक चल रहा है, चिड़िया का बताओ तत्सम क्या होगा? चिड़िया का। क्या हो जाएगा इसका? चटिया होता है। चटिका और चटिका में अंतर नहीं है। चटिया, चटिया हम लोग बोलते हैं किसको? चटाई को। चटिया ले आओ छत पर लेटी चले, है ना, चटाई या चटिया बोला जाता है। चिड़िया को बोलते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है, केकड़ा बारिश में मिलने वाला, पेपर में आया है शायद, इस बार आया, इसी बार यूपी पुलिस में आया था ना, ये केकड़ा आया था। केकड़ नहीं तो पेपर मन से देवे नहीं नहीं तो सही केकड़ा। केकड़ा बताओ क्या होगा? सुबह झाड़ू से कहा निकाला जाता है? करकट। केकड़ा का तत्सम करकट होता है। ठीक है। अच्छा, ककड़ी को क्या कहते हैं? ककड़ी, ककड़ी, करकटी, इसको कहते हैं करकटी। ककड़ी को करकटी कहते हैं, है ना, करकटी। राजा का बता दो, रानी का बताओ क्या होगा? राजा की पत्नी। अगर राजा को राज्ञ कहा जाता है तो रानी को राज्ञी कहा जाएगा, है ना, राजा को रानी कहा जाएगा। नाई का तत्सम क्या होता है? बार बार तो अंग्रेजी सूत्र शब्द है। नाई, नाई का बताइए, नाई का। नाई का नौवा। नाई का होता है नापित। नाई का नापित होता है। सीरियस हुई के पढ़ लिया करो, कबो कबो देख लिया करो, ऐसे नहीं आवते लिए। हाँ चलो। कंगन, कंगन का तत्सम बनाना है, कंगन का। हाँ बताओ, कोशिश। कंगन को क्या कहते हैं? कंग, कंकट, कंकट, कंकट ही होगा ना कंगन का। कंगड़ होगा, कंगड़ अड़ा है। अब सही। कंकड़, कंकड़,
सोना का तत्सम क्या होगा? सोना का स्वर्ण हो जाएगा। तो फिर उसका क्या हो जाएगा? हीरा का? हीरक। सोना का लिख लो स्वर्ण, और उसका हीरा का लिख लो हीरक। हाँ, एक पहले बहुत पूछा जाता था उस समय, हम लोगों के समय में, नेवला। हाँ, नेवला बहुत पूछा जाता था। नवल नहीं होता। हाँ, नकुल हो जाएगा। नेवला को नकुल कहते हैं। नकुल, नकुल कहते हैं नेवला को। पपड़ी को क्या कहते हैं? पपड़ी, पपड़ी। हाँ, परपटी, परपटी। पपड़ी को बोलते हैं परपटी, परपटी कहते हैं। दूब, दूब। हरी हरी घास तो बहुत सारी होती है। ये दूब हर जगह नहीं पाई जाती, पहली बात तो, है ना। नल के पास मिलेगा, या पहले मिलता था कुएं के पास, है ना। तो इस दूब का इस्तेमाल शादी ब्याह में ये किया जाता है केवल, बस, है ना। दूब कहते हैं इसको। अब तो ये विलुप्त हो गई धीरे धीरे, है ना। अब दूब के दर पर कोनो घास लेके आ जाते हैं। दूब के दर पर कुछ भी मिल जाए। इसका तत्सम क्या होगा? हाँ बताओ। दू, बस इतना है। दूरवा होता है इसका। दूब। अब दूब कब मिलता है ना। अब शादी ब्याह में पहले दूब लेके जाते थे लोग, है ना, जाओ वहां कुआं के पास से उतार के लेके आओ तेल के दिन। चुनना का तत्सम क्या होगा? चुनना, गलत। चुनना का तत्सम क्या होगा? चयन होगा। चुनना का चयन होगा। तो कोना का, कोना का कोण, कोना का हो जाएगा कोण, कोना का कोण। और जीरा का तो बता ही दिए हैं ना। जीरा का, हाँ, जीर्ण तो होता है छीना का। जीर्ण जो होता है वो होता है छीना, और जीरा का होता है जीरक। जीर्ण माने होता है छीना। अजवाइन को क्या कहते हैं? अजवाइन, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। अजवाइन भी एग्जाम में आ चुका है। हमको लगता है अजवाइन इसी बार आया है क्या, किसी के सिर्फ उसमें पुलिस वाले में आया था। अजवाइन किसी में आया था? अजवाइन, अजवाइन का तत्सम क्या होगा? जवाइन नहीं तो अजवाइन। इसको कहते हैं यवनिका, यवनिका। पीला का तत्सम क्या होगा? पीला, हाँ, पीला, पीला। क्या लगा दे? पिल्ला,
पीला का पिल्ला नहीं होता है, पीला का पीत होता है ना। पीत रंग बोलते नहीं है। चलो, एक और हमारे गांव में अभी जो लगाई जाती है थूनी। थूनी क्या होता है? कहीं थूनी लगाओ, ये 4 थूनी लगाओ, 3 मत छबरत टिकी ना, क्या कहते हैं उसको? थूनी। उसको कहते हैं थम्भी, है ना, थूनी। अभी भी लगाया जाता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया एग्जाम में कई बार, आंवला। आंवला क्या हो जाएगा? आंवला पूछा गया है तद्भव तत्सम में, कई बार पूछा गया है। अवल नहीं, आंवला का क्या हो जाएगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा देश के गांव की भाषा है ना। आंवला को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, आ से बोलते हैं। हाँ, आ से बोलते हैं। आमलक होता है, आंवला का आमलक होता है, एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, चलो कमल का बता दो। कमल का, कमल का तत्सम क्या हो जाएगा? बताओ, कमल का तत्सम क्या हो जाएगा? नहीं, कमल का क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कमल का फूल, कमल का फूल नहीं, है ना। कमल का फूल नहीं कहा जाता, कमल का फूल कहा जाता है। चलो, ये तो बता दो ना, त्योहार। ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। कल कोई त्योहार है ना, जयंती है कोई, कल कोई जयंती। त्योहार क्या कहते हैं इसको? त्योहार का तत्सम बनता है तिथिवार, है ना, तिथिवार। अच्छा, डायन का क्या होगा? डायन का, डायन नहीं तो डायन, कहीं तुम बहुत डायन हो। डायन का तत्सम क्या हो जाएगा? डायन नहीं होगा, इसका हो जाएगा डाकनी। ठीक है, डाइन और का तत्सम हो जाएगा डाकनी। ठीक है, डाकनी है, डाकनी है। अच्छा, नीम का क्या हो जाएगा? ये भी एग्जाम में आ चुका है। हाँ, नीम और नींबू का बताओ। नींबू होगा इसका, नींबू का नींबू। नीम का नींबू, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखो। ये है तो नींबू, और ये होगा नींबू, दोनों अंतर इतना है ना। नींबू, या इसको निम्बल भी कहते हैं, निम्बल भी कह सकते हैं इसको। निम्ब और, अगर निम, ये देखो दोनों कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दोनों आ चुके हैं। ये दोनों नीम और नींबू दोनों आ चुके हैं, और ऑप्शन में रहता है निम्ब और नींबू। अंगूठी का क्या होगा? अंगूठी का क्या होगा? अंगुष्टिका, अंगूठी का, ये भी एग्जाम में आ चुका है ना। चलो, अच्छा एक और बता दो। घूंघट,
बताओ। घूंघट, बताओ क्या होगा घूंघट का। हाँ, अब तो ये काम खत्म हो गया, इसका क्या होगा। गुंठन। हाँ, गुंठन काढ़े रहो, बिना गुंठन के बाहर ना निकले हो ना। काहे के लिए फर्जी का काम होता है घूंघट वाला है। पहले ठीक रहा घूंघट करत रहे, क्योंकि पहले जयमाल वयमाल नहीं होत रहा और घर भर नहीं देखे जात रहे। ससुर जी तो बिल्कुल नहीं देखत रहे, है ना। अब सब जने देखे जाते हैं बारी बारी से, चार चार जने करके 3 बार देखा जात, है ना। सारे रिश्तेदार का पसंद आ जात। उसके बाद जयमाल में जेठ जितने हैं सबसे आगे बैठत, है ना, उनके आगे घूंघट किन जात है। वही की बात अगर घर आ गई घूंघट ना काढ़ी तो कहीं अड़ोस पड़ोस कहीं देखो इनके संस्कार है नहीं ना, है ना। काहे संस्कार नहीं ना। वही के पहले तुम्हारे आदमी तो जयमाल के आगे बैठ रहे हैं, जेठ लागत रहे देखत रहे। कोई दिक्कत नहीं, पहनावा बदल गया है। पहनना है साड़ी पहनो, नहीं पहनना है ना पहनो, सलवार सूट पहनो। बहुत लोग करने लगे, है ना। सलवार सूट पहन ले आओ तो कहीं देखो अब आ गई है नई नई है कि नहीं। सलवार सूट में गांव में होता है, हाँ, कहीं ना आई है। अब ये गलत तरीका है, लेकिन जब लड़कियों को भी लड़के का के समान बराबर दर्जा दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है वो अपनी आजादी रख सकती है ना। हाँ, आजादी के मतलब ये नहीं कि वो सीमा से बाहर चले। लोग सीमा का उल्लंघन करेगा तो भाई दिक्कत होगी, है ना। सीमा के अंदर रहो। अब तुम कह दो ना भैया ना घर के तुम्हें खाना हम खाओ ना, हम पिज्जा आ जाए ऑर्डर करके लाई, है ना। तो ये सब चीजें हैं। खाओ पियो ठीक है, सिटी जाओ खाओ तो जने पिज्जा उज्जा जो खाए तुम खा लियो। अब घर में थोड़े तुमका हर चीज आओ करी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो बस आखिरी। करौंदा, करौंदा ये पेपर में आता है। करौंदा तत्सम क्या हो जाएगा इसका, इसका तत्सम हो जाएगा कर मर्द। हाँ, करौंदा ऐसे ऐसे नाम उनके तत्सम दे रखे ना। हाँ, ये लिए तो करौंदा करौंदा आएगा। देखो तत्सम जो है वो कठिन है, उसमें संस्कृत की कुछ भाषाएं डाल दी गई ना, तो शुद्ध रूप बोलना अच्छा नहीं लगता है। कहीं अगर कहीं पक्का, अब पक्का का तत्सम कौन बोलेगा कि पक वो होता है ना, कोई नहीं बोलेगा। अब कच्चा का, कच्चे या कुपच, है ना, कच्चा का। और कसड़ भी होता है, कहीं जो बनाया हो या कसड़ हो गया है यानी कच्चा हो गया है ना? अच्छा, कबड्डी का क्या होगा तत्सम, कबड्डी कबड्डी करपट्टी, करपट्टी कबड्डी का होता है। करपति दी है दी, ठीक है चलो। हाँ, करपट्टी दूसरे का है। फोड़ा का तत्सम क्या होता है, कहना मैं फोड़ा निकल आवा भैया हम ना। फोड़ा, फोड़ा का तत्सम क्या होता है देख लो। अब किसी से मत कहना कि फोड़ा निकला है, फोड़ा लिख लो भाई, लो फोड़ा, ठीक है। बताओ सुजीत, फोड़ा का क्या होगा, फोड़ा का फुंसी, वो तो उसका छोटा भाई हो गया ना, फुंसी से फोड़ा बनता है ना। तो फोड़ा का क्या हो जाएगा,
फोड़ा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्फोट, है ना। विस्फोट तो बाद में होता है, जब फोड़ा को फाड़ दिया जाता है। ठीक है, बड़ा होने के बाद विस्फोट ही होता है फोड़ा में, लेकिन इसको कहते हैं स्फोट। स्फोट। स्फोट को विफोट। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना, संशोधन करावा जाए। हाँ, तुम ही कराओ। चलो फिर आज इतना पढ़ाया जाए ना। अच्छा, बटुआ क्या कहते हैं? बटुआ, जिसमें पैसा रखते हैं, बटुआ। बटुआ क्या कहते हैं? बटुआ। बटुआ का पर्स नहीं कहते हैं। बटुआ मतलब झिल्ली में भी रख सकते हो, किसी थैले में भी रख सकते हो, पर्स में भी रख सकते हो, और जो लड़कियां टांग के ले चलती हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको भी पर्स बोलते हैं ना। न, पर्स होता जो हाथ में लेके चला जाता है, जो टांग के चलती है उसको कुछ और बोलते हैं, है ना। शादी ब्याह में देखो ना, सब जने एक एक किनारे टांगे रहती हैं। हाँ, उसको कुछ कोई बैग बोलते हैं ना, टांगने वाला। हाँ, ऐसे डाल रहे हैं इसे, और छोटा से रही, अब ना मोबाइल आ सकता ना पैसा। हाँ, हाँ, दो इन तीन चीजें होती है जो छोटी छोटी डाली जा सकती है माँ, है ना। चलो, बटुआ का क्या होगा भाई? बटुआ बटुआ बटुआ। हाँ? बटुआ का होता है वर्तुल, है ना, इसीलिए तो कहते हैं कठिन। और कठिन लगे तो समझ लो तत्सम है, और कठिन ना लगे तो तद्भव है। पहचानना आसान। अब देखो यहाँ पे तत्सम तद्भव कैसे पहचान गए हम? इसका बिल्कुल पीला हम लोग कहते हैं, लेकिन होता है पीत, खून ही है। अब कटे पटे अक्षर आ जाए समझ लो तत्सम। आंवला है, अब आंवला तो सबको पता है, जो नहीं सबको पता है वो आमलक होता है। कमल तो सबको पता है, लेकिन शुद्ध रूप उसमें चंद बिंदी भी आ गई, देखो ना, कमल हो जाए। त्योहार, अब यहाँ पे नहीं करना कि यहाँ पे आधा अक्षर है तो ये तत्सम हो जाएगा, आधा अक्षर से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये त्योहार सबको पता है। लेकिन अगर कह दिया जाए तिथिवार, जो तिथि के अनुसार आता है, उसको कहते हैं त्योहार, है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ाते हैं भाई, है ना। फिर नई क्लास लेंगे। और आप लोग थोड़ा वीडियो देखा करें तो उसको जो है लाइक शेयर कर दें, है ना, अपने दोस्तों तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।